हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी भी बेहतर होंगे। साथियों, बता दें इसमें अभी जो है आपको हिंदी बताने वाले हैं। आज जो कल एग्जाम आपको होने वाला है, ठीक है, यानी आज एग्जाम होने वाला है, वो आपको बताने वाले हैं क्वेश्चंस। आप फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक करके आपको 1 से लेकर 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, जहां से आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग में रहेगा। ये आपको दावे के साथ कहते हैं चैलेंज है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, नहीं मिलने की बात ही नहीं। 99% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, ठीक है। जहां से आपका इंग्लिश दिया गया और वहीं से हिंदी संस्कृत भी रहेगा। तो आप लोग को कहाँ से दिया गया वो बात ही बताएंगे आप लोग, और सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा इन तक देखें। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और उससे पहले कि दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इस प्रकार का और सारे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन विधा है? तो दोस्तों कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। ये जो है गुणाकर मूले जी लिखे थे, गुणकर मूले जी, ठीक है, गुणकर मूले जी लिखे थे नागरी लिपि, जो एक क्या है, एक निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए खटक से मारिए बी। चलिए 2 नंबर है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? दोस्तों बता दें यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रेमघन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ का जो रचनाकार हैं प्रेमघन जी हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? दोस्तों जर्मनी भाषा के कवि। राइट आंसर ए हो जाएगा। और रेनर मारिया रिल्के का जो है रचना है वो है मेरे बिना तुम प्रभु। ध्यान रखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ का जो लेखक है रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है, इनका पाठ है, ठीक है। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। रेनर मारिया रिल्के जर्मनी भाषा के कवि थे और इसने लिखे थे मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा क्या है? दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर जीते जीते कौन कहते हैं? महाराज जी बोलते हैं जीते रहो, यानी बिरजू महाराज ने लिखे हैं जीत जीत में निरखत हो। ये क्या है? तो ये साक्षात्कार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बिरजू महाराज, ध्यान रखिएगा, किस रचनाकार कौन है? बिरजू महाराज। महाराज जी कैसा आशीर्वाद देते हैं? जीते रहो। तो ध्यान रखिएगा, जीत जीत में निरखत है बिरजू महाराज। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट करिए, खटाक से कमेंट करिए। पहली बार है तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। इस प्रकार के और आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं इस पर हिंदी संस्कृत का भी, ठीक है। और आगे आपको बताने वाले हैं कैसे आप लोग 10th पास करने पर भी जॉब ले सकते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है आंसर, चाचा थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर चाचा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में रहता है चाचा, ठीक है, जो कि नहीं है। आप लोग भूल से भी भाभी नहीं मारेगा, भाभी एकदम 100% गलत होगा। शंभू महाराज उनके चाचा थे, ठीक है, बिरजू महाराजा के चाचा थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या थे? दोस्तों कुमार गंधर्व जी थे शास्त्रीय नायक थे। राइट आंसर सी। चलिए 7, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? अविन्नो एक शहर था, ठीक है, जो कहाँ है? रूस में है आई थिंक। चलिए आई होप आप लोग समझते होंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 नंबर, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला था? दोस्तों उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है लिखा हुआ, जिसमें उसको पुरस्कार भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। इनका जो है ये राष्ट्र कवि के रूप में माने जाते हैं। दिनकर जी कौन सी है? राष्ट्र कवि, ये ध्यान रखें। प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? दोस्तों रंग समारोह। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अभिनव एक शहर है, ध्यान रखिएगा, ऊपर ही बताएं। 10 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो किस में? तो दोस्तों 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी क्या लिखे थे? मछली कहानी के लेखक है, ठीक है। शुक्ला जी वर्मा जी मछली वाले, ध्यान रखिएगा, ट्रिक के साथ शुक्ला जी वर्मा जी मछली वाले, तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दोस्तों मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी घर में? तो माँ पीस रही थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों मछली कितने थे? मछली की संख्या ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिश की संख्या कितना था पूछ देता है क्वेश्चन, ऐसा भी रहेगा, ठीक है। जो आपको देंगे कंसल्ट साथ देंगे, आपको एकदम एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। आप फर्स्ट सीटिंग को हैं या सेकंड सीटिंग, आपको एग्जाम में सारा क्वेश्चन रहेगा। नहीं रहेगा तो चैनल पे आके आप कमेंट करिएगा, ठीक है। बट रहेगा क्वेश्चन तो बाद में आप पछताइएगा नहीं। बिस्मिल्लाह खा के बचपन का नाम क्या था? बचपन का क्या नाम था? अधीरुद्दीन था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अबीरुद्दीन था। यहाँ पर अमीरुद्दीन हो जाएगा, अमीरुद्दीन था, यहाँ पर अधीरुद्दीन लिखा, अमीरुद्दीन, ठीक है। और इनके भाई का नाम था, क्या नाम था इनके भाई का नाम था सैदुद्दीन, ठीक है, सैदुद्दीन था, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चलिए एकदम बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन मारिएगा आप लोग, ध्यान से सुनिएगा।
तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम, एक मुस्लिम पर्व है मुहर्रम जो है बिस्मिल्लाह खां की शहनाइयों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इबादत वाला जो है लिखे हैं कहानी, वो जो है यतीन्द्र मिश्र जो लिखे हैं वही कहानी में बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया था, ठीक है। चलिए 15 नंबर कॉफ़ी किसकी पाठशाला है दोस्तों, किसकी है? 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संस्कृति की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं और कहाँ से आपको इंग्लिश पूछा है और संस्कृत हिंदी पूछेगा वो भी बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव भी लास्ट में आपको देने वाले हैं और इसका आंसर के भी आपको लोग को मिलाने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों लाइक करना ना भूलें। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो ये चाहते थे गांधी जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या है? शिक्षा और संस्कृति चैप्टर के लेखक हैं गांधी जी, शिक्षा और संस्कृति के, ठीक है। तो वहीं से उसी पाठ का ये पंक्ति है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक के जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो ग्राम का नाम था यहाँ पर तलवंडी नाम था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? नरेन, राइट आंसर यहाँ पर डी। चलिए 19, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर इंग्लिश नेम भी है तो अंग्रेजी के है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, रसूलन बाई थी, क्या थी? रसूलन बाई क्या थी? तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक नर्तकी थी, ठीक है, डांस करने वाली थी, नर्तकी थी रसूलन बाई, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मूवी आर में भी आप लोग देखते हैं, इनका नाम सुनते होंगे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, कौन है? 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अयज्ञ जी है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयज्ञ जी होता है, इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयज्ञ जी, ठीक है, पूरा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में है? दोस्तों रामायण की भाषा संस्कृत में है, संस्कृत देवताओं की भाषा है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में भी, ठीक है, संस्कृत देवताओं की भाषा है। चलिए कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत द्वारा लिखा गया कहानी है बहादुर चैप्टर, ठीक है, जो कहाँ की कहानी है, कहाँ किस गांव की? तो नेपाल की है कहानी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो बहादुर जो है नेपाल के रहने वाले थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो दोस्तों आप लोग धरती पे नहीं बोलेगा, युद्ध में मारा गया था। चलिए आप लोग को जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं सारा पूछेगा ही, एक और वीडियो इस पर बनाए होंगे जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे जो काफ़ी वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ से आप लोग वो भी देख लीजिएगा जरूर। आपको 100% रहेगा क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ दावे के साथ, आप सारा वीडियो देखकर मिला सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 25 नंबर, द्विजीवी में किसने मृक्ष था नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए मृक्ष था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द्विजीवी में किसने मूर्छा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, लड़की, ठीक है, यानी लड़कियां जो है नाखून बढ़ा के अपनी सौंदर्य समझती है, ठीक है, अपनी सुंदरता समझती है, जो कि जानवर की तरह लगते हैं। चलिए देखिए दिल पे नहीं लीजिएगा, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। बहादुर में मार खाकर गैस मांगी भागी किसके पास चली गई? यानी मार खाने के बाद किसके पास भाग कर गए थे? तो दोस्तों माँ ही के पास आई। आप लोग दुनिया में कहीं भटकने के बाद लोग माँ के पास ही आते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, निबंध के लेखक हैं, निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है ए कुछ गलत लिखा हुआ है, गुणकर मूल्य होगा, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा गुणकर मूल्य होता, ठीक है, जो भुलाकर मूल्य लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेकिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका गुणकर मूल्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि कौन थे? तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि कौन थे? तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अयज्ञ जी थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिरोशिमा किस देश में है दोस्तों? 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जापान में, ठीक है, जहाँ पे अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, 29 नंबर का आपका सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, भारत कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है दोस्तों? कैसा किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यथातथ्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत माता जो है सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है पाठ, ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंत जी के द्वारा लिखा गया कहानी है, ठीक है, पाठ है, ठीक है, पंत जी के द्वारा, और ये गांव से लिया गया है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है,
जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो कैसा है 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा आपका विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है? 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्य कुशलता के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 33 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित है? तो दोस्तों किसके संपादित है? ध्यान रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिनका जो है एनिहिलेशन यही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एनिहिलेशन जो है बुक था, उनका हिंदी कौन किया था? ललई सिंह यादव। ध्यान रखिएगा, ललई सिंह यादव जो है एनिहिलेशन बुक का जो है हिंदी रूपांतरित किया था, ठीक है, जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा संपादक थे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस कहानी के पात्र हैं दोस्तों? तो यह किस कहानी के हैं? तो ये जो है आपका किस कहानी का? 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही थी, ठीक है, यानी सेन साहब की धर्मपत्नी ने बोले थे मदन को। चलिए 35 नंबर, किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीति कक्षा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 36 का ए हो जाएगा, ठीक है। और कंपा जो था एक गांव के थे, डाकू थे। चलिए ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईश्वर पेटलीकर। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? दोस्तों मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 39 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 थे। राइट आंसर सी। चलिए 40, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर जो कहानी है किस भाषा से अनुदित है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नगर जो है एक 40 का हो जाएगा तमिल। राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे उड़िया लग रहा है, ठीक है, उड़िया हो जाना चाहिए था, यह उड़िया हो जाएगा। चलिए उड़िया होगा राइट आंसर। चलिए मात्र 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज था। 41 नंबर, पापपत्ती, यहाँ पर पापपत्ती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 42, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो धरती कब तक, सावरदैया। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 100% सही है, कहीं से गलती नहीं। जहाँ पे कंफ्यूज उसको तुरंत बोल दूंगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही। राइट आंसर डी। 44, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या इन दिनों। राइट आंसर सी हो गया, इन्हीं से लिया गया, ठीक है, काव्य संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 से, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? दोस्तों प्रत्यय कौन है? तो 45 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो 7 हो जाएगा। प्रत्यय के मतलब जो किसी शब्द के अंत में लगे, ठीक है, प्रत्यय जो है किसी शब्द के क्या होते हैं? अंत में लगते हैं, ठीक है, अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है अंत में देख रहे हैं आप लोग 7 लगा हुआ था, 7। यहाँ पे हलंत का मान आधा होता है। राइट आंसर यहाँ 45 का ए हो जाएगा। चलिए 46 का क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क जो है 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, ए। चलिए 37 नंबर, 47, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किसको करता है? तो 47 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ठीक है, इसका बोध कराता है, नाखून बार बार बढ़ बढ़ के लोग को दिखाता है। चलिए 48 नंबर, घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम, प्रेम करो या घृणा। राइट आंसर बी। चलिए 49, हवा शब्द का लिंग नहीं, हवा बहती है। राइट आंसर यहाँ पर ए, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, हवा चल रही है बोलते हैं हम लोग ना कि चल रहा है, हवा चल रही है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। 50 नंबर, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन सा पद? यानी रेखा जो जिस पर लगा हुआ है ये जो है ये क्या है? तो यहाँ पर 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण पद बना है। राइट आंसर यहाँ पर बी, विशेषण है, ठीक है, कुल 4 आदमी जो है, 4 जो है विशेषता बता रहा है, ठीक है। 51 नंबर, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है दोस्तों? वाक्य क्या है? 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा या आपका हो जाएगा यहाँ पर सरल वाक्य, सिंपल सी वाक्य। चलिए 52, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो किसकी कृति है? 52 नंबर का राइट आंसर गुणाकार मूल्य। राइट आंसर बी हो जाएगा, गुणाकार मूल्य ही। तो उसका इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर जो है गुणाकार मूल्य जी का देवनागरी, उसका जो पढ़िएगा जब आप लोग चैप्टर का शुरुआत जो रहता है ना, क्या कहता है, जान पहचान रहता है, हाँ वही पढ़ेगा, उसी मिल जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, सॉरी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तो उसमें आपको मिलेगा, याद नहीं आ रहा था। 53 नंबर क्वेश्चन, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
उपमेय, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर, मराठी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? मराठी भाषा की लिपि जो है सो देवनागरी ही है, ठीक है, देवनागरी ही है, राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि भारत में ही है। चलिए धारा नगरी के कौन परमार शासक विदुन रागी थे? तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको भी है क्वेश्चन, ठीक है, रहेगा। चलिए तो यहाँ पे 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोज, राजा भोज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक है, जो कि मछली कहानी का रचयिता है। चलिए 57 नंबर, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था, ठीक है। चलिए 58 नंबर, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो हिटलर ने किया था, हिटलर ने, ठीक है, हिटलर ने, सोशल साइंस में आप पढ़े होंगे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, सिंधु शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? कौन संज्ञा है? सिंधु कौन संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन संज्ञा हो जाएगा? 59 नंबर का हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सिंधु एक नाम है, व्यक्ति भर का बोध होता है, एक नाम है पर्सनल, ठीक है, सिंधु। चलिए 60 नंबर, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, नियम कैसी होनी चाहिए? तो नियम कैसी होनी चाहिए 60 नंबर का जो हो जाएगा पुल्लिंग, कैसी होनी चाहिए, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नियम कैसा है? चौपट नियम है, ये सब बोलते हैं ना, ये पुल्लिंग है। चलिए 61 नंबर, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? सभापति का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा 61 का हो जाएगा सभानेत्री। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, कौन सा काल है? तो कल दिल्ली जाऊँगा वाला हम सब भविष्य काल हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसा ही गा गे गी वाला आ जाएगा तो भविष्य काल हो जाएगा, और था थे थी वाला आएगा तो भूतकाल होगा, और है हो आएगा तो वर्तमान काल कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश देखिए कौन सा समास है? 63 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। गृह प्रवेश का अर्थ होता है घर प्रवेश करना, ठीक है, जिसका अर्थ होगा वो सब तत्पुरुष। चलिए सुख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुख का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 64 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्नता, ठीक है, सुख का पर्यायवाची होगा प्रसन्नता, बी। पर्यायवाची समानार्थी शब्द पूछ रहा है। 65, छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अछूत हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 65 का भी बी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ, देखिए दांत काटी रोटी का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी, गहरी दोस्ती होना चाहिए, ठीक है। चलिए 67 नंबर, उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका उग्र का सौम्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उग्र का जो विलोम होता है उल्टा होता है, सौम्य होता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो श्याम और सुंदर देखिए दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो 68 नंबर का जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए कहीं से गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर, इनमें कौन तत्सम है? तत्सम का मतलब जो है शब्द यहाँ पर देखिए, हाँ, निम्न में कौन सा तत्सम है? तो 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्पूरी जो है तत्सम है, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, अंधों में काना राजा, लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा में होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा, ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर, सादर का विलोम क्या हो जाएगा? सादर का विलोम क्या हो जाएगा? 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, निरादर, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या बच्चा? चलिए 72 नंबर, 10 मुख कौन समास है? तो 10 देखिए दोस्तों यहाँ 10 मुख, तो 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 में क्वेश्चन, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण? अपनों से बड़ों का आदर करना किस सर्वनाम पूछ रहा है? तो सर्वनाम आप लोग पढ़े हैं 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार में कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, सी हो जाएगा। 73 नंबर का जो हो जाएगा सो सी हो जाना चाहिए, निजवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। दोस्तों सब्जेक्टिव ही अवलोकन देना, परीक्षा हो चुकी है, हो गई, परीक्षा कैसी हो रही है, ठीक है, यानी ये जो हो जाएगा आपको आई थिंक ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए 75, उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उदय का क्या हो जाएगा? एकदम ध्यान रखिएगा, 75 का जो हो जाएगा उत्जोड़ अय हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मात्र 2 से 3 क्वेश्चन बचा है। निवास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों उपसर्ग पूछ रहा है, फिर से देखिए, तो उपसर्ग 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नी। उपसर्ग जो है किसी शब्द के बाद में लगते हैं, पहले लगते हैं, ठीक है, उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, तो यहाँ पर नी जो वास होगा नी उपसर्ग हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ की है? तो दोस्तों किस चीज़ की सवाल किया गया था, धरती कब तक घूमेगी, जिसका पाठ लेखक कौन है? सावरदैया है, ठीक है, आप लोग ऊपर देखे भी हैं सावरदैया, ठीक है, सावरदैया, ध्यान रखिएगा। तो 77 नंबर किस से रिलेटेड है चैप्टर? तो ये जो है
सो रोटी का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, वल्ली अम्मल ने बेटी की ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी। यहाँ पर मन्नत होगा, ध्यान रखिएगा, मन्नत मांगी थी। तो यहाँ पर जो बता दें 78 नंबर का राइट आंसर होगा वैदिश्वरन मंदिर में, ठीक है। राइट आंसर बी। दोस्तों शेष जो आपका जो बच गया यहाँ पर 22 क्वेश्चन, सॉरी 28 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन जो आप लोग का 22 क्वेश्चन देखिए मिस्टेक, 22 क्वेश्चन जो आप लोग का बच गया और प्लस सब्जेक्टिव भी आप लोग का जो बच गया है वो जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और शेष अभी हम लोग आप लोग को सब्जेक्टिव दे रहे हैं। और ख़ास आपको बता दें दोस्तों, जो सारा क्वेश्चन जो पूछेगा आप लोग को 2020 के, अगर सेकेंड पाली में दीजिएगा एग्जाम तो सेकेंड वाला आप लोग पूरा अच्छे से देख ले। अगर फर्स्ट में दे रहे हैं तो फर्स्ट पाली का 2020 का क्वेश्चन बैंक से आप लोग देख ले। काफ़ी क्वेश्चन इंग्लिश में वहीं से था, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव कुछ देखते हैं। श्रम विभाजन कैसा समाज है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत माता तो 100% क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मंगू की अस्पताल से ले जाने के समय जनता की फिक्र, ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ये है, कार दीजिए वो चुपचाप डन, ये देखिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। बट ये जो है क्वेश्चन सर्दियों में ठंडी बुझी राग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और सब्जेक्टिव है, इलाज कराने के लिए छुट्टी है, ये तो आवेदन पत्र आप लोग जानते हैं। चलिए धर्मों की दृष्टि से भारत का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रकम्पा कौन था, ये क्वेश्चन। मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ता बार बार करता। अक्षर ज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए और आगे कुछ है, ये 5 नंबर क्वेश्चन, मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया। एक बार ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव और वायरल क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।